87 रेप पर डे, 87 रेप प्रतिदिन। ये आंकड़े हैं 2019 के और इनको रिलीज किया था एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। अब सोचिए, प्रति 16 मिनट एक रेप रजिस्टर हो रहा है और ये तो सरकारी आंकड़े हैं। कहते हैं जो सरकारी आंकड़े होते हैं उनसे हकीकत जो है वो काफी अलग आयाम में होती है, मतलब काफी ज्यादा ही केसेस रजिस्टर्ड जो नहीं होते रियलिटी से काफी दूर होती होगी, काफी ज्यादा आंकड़े होते होंगे। तो ये जो चौंका देने वाले आंकड़े हैं, इनसे आपके मन में सीधा एक सवाल उमटेगा कि आखिर क्यों, आखिर क्या रीजन है? हमारा डिटोरेटेड लॉ एंड ऑर्डर, ढीला कानून, हमारी मानसिकता, या फिर क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? आज इसी के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं अनुज्ञात टीवी। किसी भी क्राइम को समझने के लिए कुछ पैरामीटर में उसको डिवाइड करना पड़ता है। तो चलिए हम इस क्राइम के लिए पर्टिकुलर 2 पैरामीटर लेते हैं, एक मानसिकता, मेंटालिटी, मास मेंटालिटी, और दूसरा कानून, लॉ एंड ऑर्डर। तो पहले बात करते हैं मानसिकता पे। अब मानसिकता पे जब हम बात करेंगे तो मानसिकता 2 तरीके से देखेंगे हम। एक कलेक्टिव मेंटालिटी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एज ए भारतवर्ष, एज ए इंडियन, एज अ इंडिया कंट्री, भारत देश की क्या मानसिकता है इसको लेकर। तो जो भारत देश की मानसिकता है वो इसमें काफी अच्छी है। भारत वो देश है जिसने शिव शक्ति का कंसेप्ट दिया था पूरे वर्ल्ड को। भारत ने सिखाया था कि जो सुप्रीम पावर है, जो भगवान है, इट कैन बी गॉडेस, वो देवी का भी रूप हो सकती है। भारत वो देश है जहां आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स में जाके देखेंगे आपको एक देवी का मंदिर अवश्य मिलेगा। तो भारत की जो मेंटालिटी है, विश्व गुरु है भारत, जो पूरे देश को सिखाता है कि देवी का रूप हो सकता है, सुप्रीम पावर, गॉडेस कैन बी, देवी पूजनीय हो सकती है। तो इसमें भारत की जो मानसिकता है वो काफी अच्छी है। इवन आज भी नवरात्रि के बाद लास्ट दिनों में 9 कन्याओं को देवी मान के उनको भोजन कराया जाता है। मतलब इन शॉर्ट जो भारत की मानसिकता देखेंगे तो भारत में जो स्त्री को है उसको देवी का दर्जा दिया गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब सवाल आता है, ऐसा देश जहां पे स्त्रियों को देवी का रूप माना गया है, तो फिर भैया ये हर 16 मिनट में एक रेप का जो स्टैटिस्टिकल डेटा है ये कहां से आया? इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसके लिए दूसरे पैरामीटर पे जाना हमको जो कि है मेंटालिटी। अभी हमने ऐसे कलेक्टिव मेंटालिटी तो देखी कि देश की मेंटालिटी क्या है। अब जाओगे आप रूलर की मेंटालिटी पे। तो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे और प्रजा हुआ करती थी। आज भी सेम सिनेरियो है। आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हुआ करते हैं और हम वोटर जो है प्रजा कंसिडर कर सकते हो आप। तो आप देखोगे कि जहां भी ऐसा कोई इंसिडेंस होता है तो वहां जो सीएम है या जो भी रेस्पेक्टिव अथॉरिटी है उसका क्या बिहेवियर है। तो इसमें हम पॉलिटिकल ज्यादा डिस्कोर्स में नहीं गिरेंगे, पर एक चीज आप देखो, बेसिक मेंटालिटी क्या है। तो कुछ साल पहले एक बहुत बड़े नेता हैं, उनका बयान था कि लड़के तो लड़के होते हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अब सोचो, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा, ये एक बहुत बड़ा सीएम बोल रहा है। और वो भी ऐसा नहीं कि 1-2 बार बन गया, सीएम काफी बार रह चुका है। अब उस सीएम से रिलेटेड जितने भी उसके साथ रिलेटिव्स होंगे और उन रिलेटिव के रिलेटेड जितने रिलेटिव होंगे, उनकी क्या मेंटालिटी होगी कि देश का मुख्यमंत्री की जो बेसिक मेंटालिटी ऐसी है, और वो भी कोई जवान मंत्री नहीं, काफी बूढ़े हो चुके हैं, इनका काफी बड़ा नाम है। उनकी जब मेंटालिटी ऐसी है तो उनसे जुड़े हुए लोगों को क्या होगी कि भाई कहीं फंसे भी कानून में तो भाई राजा तो अपना ही बैठा है कुर्सी पे, निकल जाएंगे बड़े आराम से। और इसी पे किसी पार्टी की बात नहीं है, किसी स्टेट की बात नहीं है, हर जगह किसी न किसी पदवी पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि आपसे अगर गलती हो जाएगी और ये जघन्य अपराध हो जाता है तब भी वो आपको बचाने के लिए बैठे हैं, बैकअप लेने के लिए बैठे हैं। इसका ताजा सीधा सा एग्जाम्पल है जब एक आतंकवादी याकूब मेमन को फांसी दी थी और निर्भया रेप केस के 4 लोगों को जब फांसी दी थी, उनको बचाने के लिए भी बैठे हुए थे लोग। आधी रात को कोर्ट खुली थी उनके लिए, याकूब मेमन के लिए, और इनके लिए भी एक के लिए अपील लगाई गई थी कि इनको फांसी न दी जाए। इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मैट डालने की बात की गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिविजुअल मेंटालिटी है जो हमारी, वो भाई डिटोरिएट हो रही है, वो क्षतिग्रस्त हो रही है। जो सत्ता में लोग बैठे हैं वहां से संस्कार का पतन हो रहा है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन आपकी जाता है परवरिश में। अगर परवरिश किसी भी इंसान की अच्छी है, उसकी आंखों में माँ बाप का डर है कि अगर ये काम कर दिया मेरे बेटे ने तो मैं मेरे बेटे को जिंदा जला दूंगा,
ऐसी सोच आप रख सकते हो तो आप किसी भी सत्ता में जाओगे, पावर में जाओगे, तो पहली बात तो आपका रिलेटिव कोई भी ऐसा सोच ही नहीं सकेगा कि ऐसा कोई क्राइम कर सके, कोई भी, छोटे से लेकर बड़ा तक। और अगर उसने कर भी दिया तो उसे पता होगा कि इस क्राइम का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अब ये तो बात है कि पहला पैरामीटर की कि भैया मानसिकता अच्छी हो, परवरिश अच्छी हो, तो क्राइम कमिट जो होगा, जो क्राइम रेट होगा अपने आप घटेगा। जब इतनी अच्छी परवरिश ही हो जाएगी तो क्राइम रेट अपने आप घटेगा। पर मान लो कि 15 साल 20 साल तक जब तक लड़का है परवरिश अच्छी दी गई, उसके बाद गलत संगत में आके, गलत जगह जाके या फिर कुछ और रीजन से क्राइम कमिट कर दिया उसने, फिर क्या? तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा पैरामीटर है, वो दूसरा पैरामीटर डिजाइन है, वो काम आएगा, जो कि है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। अब बात यहाँ पे आती है हमारी कानून व्यवस्था क्या है, उस पर हम जाते नहीं है, क्योंकि वो सबको पता है कितनी ढीली है, कितने लूप होल्स है इसमें। बात यहाँ आती है कि इस कानून व्यवस्था में सुधार क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमें जाना होगा 1947 में। 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ तो 2 साल के अंदर अंदर हमने हमारा खुद का जो है कानून का सर्वोच्च किताब भारतीय संविधान बना लिया हमने। तो जब भारतीय संविधान बनाया गया तो उसमें से हमने अलग अलग देशों में से बहुत कुछ बोरो किया, उधार लिया, अडॉप्ट किया, उठाया। हमने ब्रिटिश से बहुत कुछ उठाया, हमने अमेरिका से बहुत उठाया, कनाडा, फ्रांस, बहुत सारी कंट्री। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे आरोप लगे कि आपने ये पूरा अंग्रेजों का ही कानून हम पे थोप दिया है, चोरी की अंग्रेजों का कानून की। तो बाबा भीम साहब अंबेडकर जी का जवाब था कि ये कोई चोरी नहीं है, मुझे ये बताने में कोई भी शर्म नहीं है कि मैंने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, जो अधिकारों की बात है, वो अलग अलग जगह से अंग्रेजों से हमने उधार लिए हैं, बोरो किए हैं। तो जब हमारा सर्वोपरि संविधान है, ये चीज जब हम बोरो कर सकते हैं, तो रेप के रिगार्डिंग जो लॉज हैं बाकी सारी कंट्रीज में, कि जो नियम सुन के अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो देख के रूह कांप जाए, ऐसे कानून है, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते? आप चाइना में, अफगानिस्तान में, ईरान में, ऐसी 1 by 1 कंट्रीज के हम लॉ देखेंगे, इतने खतरनाक लॉ है कि अगर ये सही में इम्प्लीमेंट हो जाए तो देख के रूह कांप जाए और ये डर के मारे भी क्राइम रेट काफी कम हो जाए। लास्ट ईयर न्यूज सुनी होगी आपने, हैदराबाद के दिशा रेप केस में, जब वो पुलिस अधिकारी ने सीधा एनकाउंटर करके गोलियों से खत्म कर दिया था आदमी को। उसके बाद हमारे देश के काफी सारे इंटेलेक्चुअल आ गए कि ये तो कानून खत्म हो गया, कानून खतरे में आ जाएगा, अब ये ट्रेडमार्क बन जाएगा, ऐसी चीजें हो जाएंगी। तो भाई साहब, कानून ही ऐसा आ जाना चाहिए, इतना कड़क, कि जिसे देख के ही थोड़ा सा डर फैल जाए, अपने आप कुछ क्राइम रेट कम हो जाए, जो दिन पर दिन इतने बढ़ते जा रहे हैं। अब आते हैं कानून पे। तो जो एक 1 by 1 कंट्रीज में देखेंगे, चाइना पे, चाइना का जो कानून है उसमें सीधा है डेथ सेंटेंस। अगर रेप प्रूव हो गया कि भाई रेप है, विक्टिम की तरफ से अपील कंप्लेन हुई और प्रूव हो गया, उसके बाद सीधा आता डेथ सेंटेंस। और डेथ सेंटेंस के पहले म्यूटिलेशन ऑफ जेनिटल्स, यानी अंग भंग करके नपुंसक बना दिया जाता है और डेथ सेंटेंस दे दी जाती है। अब इस्लामिक कंट्रीज के कुछ लॉ देखेंगे, ईरान के इतने खतरनाक लॉ हैं, सीधा पब्लिक एग्जीक्यूशन होता है, लोगों के बीच लाके या तो उसे लटका दिया जाता है या उसे गोली मार दी जाती है। और गोली मारने का हक दिया जाता है रेप विक्टिम को, जो पीड़िता है, या उससे हक दिया जाता है बंदूक ले और गोली मार दे पब्लिक के बीच, जिससे ऐसी मिसाल कायम हो कि ऐसा जुर्म दूसरी बार ना हो। और यदि मान लो विक्टिम के द्वारा माफी भी दे दी गई है उसको, अगर जो अपराधी उसे माफ कर दिया विक्टिम ने, फिर भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाता है, उसे 100 कोड़े की सजा दी जाती है और आजीवन कारावास, इन दोनों में से एक चूज करना होता है। सोचो कितना हद तक कड़क कानून है। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में 15 से लेकर 30 साल तक की सजा है, डिपेंड ऑन एज ऑफ द, जो भी अपराधी उसकी एज पे। अब ऐसे ही अफगानिस्तान की बात करें तो सबसे कड़क लॉ है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में ट्रायल के 4 दिन के अंदर अंदर माथे पे गोली मार दी जाती है। अब जब भारत के संविधान में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हमने दूसरी कंट्रीज से उठाई है, हमने अमेरिका से प्रियम्बल लिया, फंडामेंटल राइट लिए, जुडिशियल रिव्यू लिया, ब्रिटिश से हमने पार्लियामेंट का कंसेप्ट उठाया है, सिटीजनशिप ली है, कनाडा से, फ्रांस से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका, जर्मनी, जापान, हर एक देश से बहुत सारी चीजें उठाई हैं और हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किए, अडॉप्ट किए हैं। तो इन सब देशों में से, या बहुत सारे अलग अलग देश हैं, या फिर हमारे खुद की कमेटी के लोग कुछ सोच के ऐसा कानून क्यों नहीं ला सकते। और नेक्स्ट, ये सब इम्प्लीमेंट होने के बाद कोई भी रेप केस हो या कोई भी ऐसा क्राइम हो जो जघन्य क्राइम हो, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आए या ना आए, पर रेप के रिगार्डिंग कोई भी क्राइम हो तो उसे किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से ऊपर उठ के देखा जाए। हमारे देश का करंट सिनारियो क्या है? अगर यूपी में रेप केस होते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट है, कांग्रेस वाले आके वहां पे धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। अगर राजस्थान में रेप हो रहा है, कांग्रेस की सरकार है, तो बीजेपी वाले आके वहां पे धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे।
पर मेन इश्यू, मेन प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व करना नहीं चाहता है और आज तक किसी ने इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया है। 2013 के पहले तक कांग्रेस की ही सरकार थी और 2014 से लेकर अभी तक बीजेपी की ही सरकार थी। तो एज एन इंडिविजुअल आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस सिनेरियो को लेकर जो कि इतना गंभीर है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही काफी है। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। आप देख रहे थे अनुज्ञा टीवी।